हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका आपके अपने लीगल चैनल सोच पर प्रहार में। दोस्तों, जैसे कि आपने थंबनेल देख लिया होगा, बिल्कुल सही है। कई बार दोस्तों ज़्यादा स्मार्टनेस दिखाना भी हमें भारी पड़ जाता है। ऐसे कुछ ये मामला है जहां पर स्मार्टनेस की वजह से पति को बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया। देखिए, हमेशा से मैं वीडियोज में भी और पर्सनली भी लोगों को ये कहता रहा हूँ कि भाई ऐसा है, जो चीज़ आराम से स्मूथली निपट रही है उसे स्मूथली ही निपटाने में फ़ायदा है। ज़्यादा अपनी बात को ऊपर रखने के चक्कर में चीज़ें कई बार खराब हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल, आप बहुत अच्छा बिजनेस करते हैं, आपके पास बहुत पैसा है, कोई कमी नहीं है, और कोर्ट आपको 10,000 रुपये मेंटेनेंस लगा देता है और आपके लिए 10,000 रुपये आपका एक दिन का खर्चा है। तो सीधी सी बात है, आपको ये करना चाहिए कि 10,000 रुपये आप देते चले जाएं। अगर आपको उस अमाउंट से कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है तो फिर क्या। हाँ, वहां पे तो गलत हो जाता है कि जहां आपकी इनकम ही उतरी नहीं है और मेंटेनेंस ज़्यादा लग गया, या इनकम के हिसाब से आधे से ज़्यादा मेंटेनेंस लग गया, तो आदमी को जाहिर सी बात है पीड़ा भी होगी और मुश्किल भी होगी, वहां तो आदमी को लड़ना पड़ता है। पर जहां पर आदमी की इनकम इतनी है कि जो मेंटेनेंस का अमाउंट लगा है वो उसके लिए कुछ भी नहीं है, फिर भी वो अननेसेसरी उलझ रहा है, तो कई बार वो भारी पड़ जाता है। ऐसा ये मामला है। और आप सभी लोग जितनों के भी मेंटेनेंस के केस चल रहे हैं, ऑर्डर हुए हैं, उन सभी को इस वीडियो से समझने के लिए बहुत कुछ मिलेगा कि उनको अपने अपने मामलों में गलती नहीं करनी जो कि इस मामले में हस्बैंड ने की और उसका नुकसान उसको भुगतना पड़ा। यहां पर दोस्तों पत्नी 2017 में अलग हो गई थी और अलग होने के बाद उसने खर्चे के लिए एक केस दायर किया था। इस केस के अंतर्गत उसने 3 लाख रुपए अपने लिए मांगा था और 1-1 लाख रुपए अपने दोनों बच्चों के लिए प्रतिमाह मांगा था। उसका कहना था कि भाई उसके पति के पास पैसे की कोई भी कमी नहीं है, वो एक हीरे का व्यापारी है और आराम से इतना दे सकता है। 25 लाख रुपए पर मंथ से ऊपर उसकी अर्निंग है। लेकिन कोर्ट ने इन सारी चीजों को नहीं माना, पत्नी की जो दलीलें थी उसको इस प्रकार से स्वीकार नहीं किया और फाइनली 12,000 रुपए का ऑर्डर किया गया। 6,000 रुपए प्रतिमाह पत्नी को और 3-3 हजार रुपए बच्चों के लिए प्रतिमाह देने का ऑर्डर किया गया। यानी 12,000 रुपए प्रतिमाह पति को अपनी पत्नी को देने थे। लेकिन पति ने कोर्ट के आदेश का पालन नहीं किया, जिसके खिलाफ मामला हाई कोर्ट में गया और गुजरात हाई कोर्ट ने यहां पर जो भरण पोषण के लिए लोअर कोर्ट ने राशि तय करी थी उसको बढ़ा दिया और सारे तथ्य और परिस्थितियों को देखते हुए, पति के फाइनेंशियल स्टेटस को देखते हुए इसको 12,000 रुपए प्रति माह से बढ़ाकर 2 लाख रुपए प्रति माह कर दिया गया। ऑर्डर फाइनल हो गया। अब पति के पास क्या ऑप्शन है, अब तो उसको वो 2 लाख रुपए वाले ऑर्डर का ही पालन करना पड़ेगा। तो इससे बेहतर यह होता है कि अगर उसकी इतनी कैपेसिटी थी और लोअर कोर्ट ने उसको 12,000 रुपए पर मंथ का ऑर्डर किया था, यदि वो 12,000 रुपए पर मंथ ही देता रहता तो शायद ये नौबत ना आती। लेकिन अभी अगर हाई कोर्ट ने ऑर्डर को चेंज कर दिया है तो अभी या तो यही है कि भाई वो माननीय सुप्रीम कोर्ट में जाए इसके खिलाफ, या फिर 2 लाख रुपए पर मंथ देते रहे। और माननीय सुप्रीम कोर्ट में भी जाता है तो हाई कोर्ट का जो ऑब्जर्वेशन होगा, जिस वजह से हाई कोर्ट ने 12,000 से बढ़ाकर 2 लाख किया, वो चीज तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के सामने भी होगी। तो जाहिर सी बात है वहां ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट भी उस चीज को देखेगा, यानी कम होने के चांसेस काफी कम हो जाएंगे अगर वास्तव में कुछ ऐसी चीजें निकल के आ रही हैं जिससे पति का फाइनेंशियल स्टेटस इस तरह का दिखाई पड़ रहा है। तो ऐसे में एक तरह से आप ये कह सकते हो कि पति का काफी नुकसान हो गया। कहां वो 12,000 रुपए पर मंथ उसको देने थे, कहां अब उसको 2 लाख रुपए पर मंथ देने पड़ेंगे। तो इस प्रकार की माइनर चीजें कई बार बहुत ज्यादा पेनफुल बन जाती हैं मुकदमों में। तो आपको भी इस चीज को ध्यान में रखकर चलना है और इस आर्टिकल का लिंक आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां जाकर के आप इस पूरे मामले की जानकारी ले सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में नई लीगल जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूं। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।